हेलो स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स के दो कॉन्सेप्ट समझाए थे, राइट? दो क्वेश्चंस के थ्रू आज गारंटी के अंदर ही मैं दो क्वेश्चंस आपको और डिस्कस करता हूं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, क्योंकि बच्चे एमसीक्यू कहीं से भी बन के आ जाते हैं। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट भी एमसीक्यू के अंदर पूछे चले जाते हैं। और ये एमसीक्यू बनते कहाँ से हैं? ये बड़े बड़े क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमें एमसीक्यू अटैम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है और एमसीक्यू नंबर लेना भी बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, ये जो हम सॉरी कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस के अंदर ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. They admit C, their manager as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. C, while manager, was in respect of his salary 27,000 per annum, commission 10% of net profit after charging such salary and commission. In the term of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to be received as a partner over the amount which would have been given to him if any contribute to be the manager will be borne by A, right? ये कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए बी सी दो पार्टनर थे, इनके मैनेजर था सी। सी मैनेजर को उठा के इन्होंने पार्टनर बना दिया और उसको बिजनेस के प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा दे दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था? ए और बी दो पार्टनर है, सी इनका एक मैनेजर है। इन्होंने सी अपने मैनेजर को अपना पार्टनर बना दिया, राइट? और उसको बिजनेस के प्रॉफिट में से, अब ये सी कौन बन गया? पार्टनर बन गया। और इसको बिजनेस के प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 मिलेगा, राइट? लेकिन सी मैनेजर को ये दे क्या रहे थे? सी मैनेजर को ये जो सैलरी दे रहे थे 27,000 पर एनम। सी मैनेजर को क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी 27,000 की। सी मैनेजर को कमीशन मिल रहा था। सी मैनेजर को कमीशन मिल रहा था। कमीशन कितना है? कमीशन है इसका 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। अब मुझे नेट प्रॉफिट गिवन हुआ है। नेट प्रॉफिट गिवन है 2,25,000 आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। आफ्टर मतलब सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद। मैं इसमें से सैलरी तो माइनस कर दूंगा 27,000, लेकिन 1,98,000, लेकिन मुझे इसका कमीशन ही नहीं पता, इसका कमीशन कितना है। तो इस केस में सिंपल सा फंडा होता है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन और मुझे चाहिए आफ्टर चार्जिंग। तो सिंपल सा प्रोपोर्शन क्या करूंगा, 1,98,000 जो मैंने 10% निकालना है ना बच्चों, मेरे पास नेट प्रॉफिट है बिफोर, राइट? और मुझे कैलकुलेट करना है आफ्टर पे। तो जो भी रेट से निकालना है उतना ही रेट में नीचे प्लस कर दूंगा, राइट? तो रेट कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा इसका शेयर 18,000। तो इसका मतलब इसको कमीशन कितनी मिल रही है? 18,000। टोटल मिलाकर ये सी जो मैनेजर है इसको कितना पैसा दे रहे हैं? 45,000। अगर मेरे पास पूरा प्रॉफिट है 2,25,000 का, इस 2,25,000 के प्रॉफिट में से अगर सी मैनेजर को 45,000 मिलता है, अगर हम नॉर्मली लेते हैं सी मैनेजर को 40, तो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 1,80,000, जो किसका है? ए का है और सी का है। ए और सी का है। और ए और सी का प्रोपोर्शन कितना है? 3:2, 3/5, 2/5। इनके अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 72,000 इसका हो गया और 1,08,000 इसका हो गया, राइट? अब अगर मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट को
जो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके मेरा प्रॉफिट है 2,25,000 का, राइट बच्चों। इस प्रॉफिट में से मैं ए, बी और सी मैनेजर को अभी 45,000 मिला हुआ है मैनेजर को, और इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना है, और इन दोनों का प्रॉफिट, इसका है 1,08,000 और इसका है 72,000। लेकिन सी तो अब क्या बन गया है, जो सी मेरा मैनेजर है वो तो पार्टनर बन गया है। अगर ये पार्टनर है तो पार्टनर के हिसाब से इसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, 1/4। तो 2,25,000 का 1/4 इसका कितना शेयर होता है, इसका अगर मैं शेयर कैलकुलेट करूं 1/4 इस कंडीशन में, तो सी का अगर मैं 1/4 का शेयर कैलकुलेट करता हूं तो आ जाता है मेरे पास 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4, 56,250। लेकिन इसको तो मिला कितना हुआ है अभी मैनेजर को, 45,000। अभी इसको 11,250 रुपये अभी और मिलने हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ना इधर डिस्कस किया गया है, इस कॉन्सेप्ट में स्पेशली डिस्कस किया गया है कि जो भी एक्सेस अमाउंट जो पे करना है ना सी को, वो पर्सनली कौन पे करेगा, वो बॉर्न बाय ए अपने अकाउंट से देगा। तो मतलब इस केस के अंदर जो हमने सी को 11,250 रुपये की जो डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, ए देगा 11,250 की। तो इसका शेयर हो गया 0,5769, इसका कोई भी चेंज नहीं है। और इसको फ्रॉम किससे, इसको फ्रॉम ए से 11,250, इसका शेयर हो गया 56,250 का, इसका शेयर हो गया। बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करते हैं इसका, राइट। एक कॉन्सेप्ट बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक का ही है, टीएस ग्रेवाल का ही। अंकुर, भावना एंड दिशा 3 पार्टनर है, इनकी कैपिटल गिवन है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। इनका प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है, अंकुर, भावना एंड दिशा, 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयर है 7/12, 3/12 एंड 2/12। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, राइट। सैलरी देनी है हमने भावना को 50,000 पर एनम, कमीशन देना है 3,000 पर मंथ दिशा को, और नीचे गारंटी दी है। और हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन है 9,50,000। पहले तो हम नेट प्रॉफिट नोट कर लेते हैं बच्चों, कितना है नेट प्रॉफिट है मेरे पास 9,50,000। इस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे किसको देना है, तीनों पार्टनर है, अंकुर, भावना एंड दिशा। 6% ऑफ 14 लाख 84,000, 6 लाख का 6% 36,000, 4 लाख का 6% 24,000। हमने इनको कितना दे दिया, इसको हमने दे दिया सबको मिला के 1,44,000। हमने इसको 1,44,000 का शेयर दिया। अब इसमें से हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी किसका शेयर है, खाली सैलरी है भावना का, भावना को सैलरी का शेयर मिल रहा है। सैलरी किसको मिल रही है, भावना को। भावना की सैलरी कितनी है 50,000 पर एनम, कुछ नहीं करना। कमीशन 3,000 पर मंथ, ये मिल रही है दिशा को, 3,000 इंटू 12, 36,000। अब मैं इसको क्लोज करके अब प्रॉफिट निकालता हूँ, 9,50,000, 9,50,000 में से ये मैं माइनस करता हूँ, 9,50,000 में से मैंने माइनस किया 0, 0, 0, 10, 1, 13, 1, 2, मेरे पास बचा 7,20,000 का प्रॉफिट।
ये प्रॉफिट 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अंकुर, भावना, दिशा। 7/12, 3/12, 2/12, 40,000 नहीं 4, ये मेरे पास आ गया 4 लाख, 1,80,000, 4,20,000 नहीं 1,20,000 सॉरी। ये हमने तीनों के शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। ये प्रॉफिट का शेयर मैंने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंकुर, भावना, दिशा। 4,20,000, 1,80,000, 1,20,000। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर हमारे को कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग। बच्चों एक्सक्लूडिंग को नहीं देखना होता, एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड करो। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000, लेकिन उसको तो 1,80,000 मिल गया, तो फिर तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि गारंटी का मतलब होता है जिसको कम मिलेगा गारंटी से उसके लिए डेफिशिएंसी है। इसको तो गारंटी से ज़्यादा मिल गया तो भावना को तो कट ही कर दो। अब दिशा का क्या दिया है, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग कमीशन को एक्सक्लूड करना तो एक्सक्लूड कर दो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को मिलाकर उसको मिनिमम गारंटी कितनी है 1,50,000। कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन पे करेगा, अंकुर पे करेगा। किसके साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 और प्रॉफिट का शेयर इसको मिला हुआ है 1,20,000, इसको मिल गया है 1,40,000, लेकिन इसकी तो गारंटी है भाई, इसको तो गारंटी 1,50,000 की है, कितना मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। इसको मिला कितना है 1,44,000। अब 6,000 की जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है बच्चों, ये डेफिशिएंसी किसने पे करनी है, ये पर्सनली मेड बाय अंकुर। अंकुर कहता है मैं पे करूंगा। अब अंकुर पे करेगा तो अंकुर के अकाउंट से माइनस करेंगे डेफिशिएंसी 6,000, जो भी डेफिशिएंसी है, कितनी डेफिशिएंसी है 6,000, इसके अकाउंट से कट हो गए तो 4,14,000 इसका शेयर हो गया। इसके शेयर में कोई चेंज नहीं आया और इसका फ्रॉम अंकुर से इसको 6,000 रुपये मिल गए और इसका शेयर कितना हो गया 1,26,000। बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे छोटे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जो वर्ड दिया हुआ है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, उस ग्रुप में पर्सनली अपने डाउट्स मुझे शेयर करो। जिस कॉन्सेप्ट में डाउट है मुझे फ़ोटो भेजो, मैं आपको सोल्यूशन करूँगा, आपको वॉइस नोट देता हूँ, आपको कॉल करके समझाऊँगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड करो। बोर्ड का टाइम है बच्चों कि हर वीडियोस में मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप लोगों की मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशंस मिलती है। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, वीडियो लाइक करोगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, तो मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा, राइट बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।